मेरा इस एजुकेशनल वीडियो पर बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास के लिए मेंस्ट्रुएशन का सवाल लेकर आए हैं। आप देखिए, इसके पहले वाला वीडियो में आप 16 तक बना लिए थे। अब देखिए 17 का जो सवाल है वो 17 का ए नंबर का सवाल देखिए। आर इकाई अर्धव्यास वाले एक ठोस गोलक को गलाकर आर इकाई ऊंचाई के एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु तैयार किया गया, तो शंकु के आधार का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो एक गोली है जिसको गला करके क्या बनाया गया है, तो शंकु का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो आर इकाई ऊंचाई का एक ठोस जो है लंब वृत्ताकार शंकु बनाया गया। तो देखिए, मान लिया जाए कि ये गोली है जिसका कि अर्धव्यास आर है। ठीक है, इसको क्या किया गया, एक शंकु का रूप दे दिया गया है। इसका ऊंचाई भी कहा कि आर है ना, और इसका अर्धव्यास भी आर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि गोलाकार को गलाकर आर इकाई ऊंचाई के एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु तैयार किया गया, तो शंकु का आधार का व्यास क्या होगा। तो इसका व्यास पूछा गया है, तो इसका अर्ध व्यास को अगर हम R1 मान लें, ठीक है, ऊंचाई इसका आर ही है, तो इसका आयतन और शंकु का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का जब इक्वल होगा तो चित्रानुसार शंकु का आयतन बराबर क्या है, गोलक का आयतन है, गोलक का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू एच के लिए हम लोग आर का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बताया गया कि इसका ऊंचाई आर है। और गोलक का आयतन जो है 4/3 पाई R³ होते हैं, तो इसलिए इसका बैठा दिए हैं। 3 आप काट लीजिए, पाई भी काट दीजिए, है ना। और इसका एक जो R² है, इसका जो R³ है, ये R से काट लेंगे तो R² बच जाएगा। अब आएगा R1 का होल स्क्वायर बराबर 4R², बाकी सब तो कट ही गया है ना, 4R² बच गया। अब इसका अगर R1 निकालते हैं तो √4R² आता है, या R1 निकालते हैं तो आता है 2R, यानी इसका जो अर्ध व्यास होगा शंकु का वो कितना हो जाएगा, 2R इकाई हो जाएगा, 2R इकाई। परंतु यहाँ पे व्यास पूछा गया। ठीक है, तो शंकु का व्यास कितना होगा, इसलिए शंकु का व्यास बराबर 2R1, ठीक है, इक्वल टू 2 × 2R बराबर कितना हो जाएगा, 4R इकाई। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आप 4R इकाई जो ऑप्शन है उसको आप लगा दीजिएगा निशान। अब चले आइए 2 नंबर का सवाल। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को गलाकर समान अर्धव्यास वाले एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन तैयार किया गया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, लंब वृत्ताकार शंकु को गलाया गया है और समान अर्धव्यास वाले एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन बनाया गया, मतलब जितना इसका अर्धव्यास है उतना ही ठोस बेलन का अर्धव्यास बनाया गया, जिसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तब कहता है शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो मान लीजिए जाए कि ये आपका शंकु है, ठीक है, इसका हाइट पता नहीं है, h बराबर वाट हमको पता नहीं है। ठीक है, और क्या कहा कि
समान अर्धव्यास का एक लंब वृत्ताकार बेलन बनाया गया, तो इसको जो है एक बेलन का रूप दे दिया गया है इस तरह से गला करके, ठीक है। और इसका बता रहा है कि अर्धव्यास दोनों का समान है, मतलब इसका अगर r है तो इसका भी क्या होगा, अर्धव्यास r ही होगा, ठीक है। अब इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर है, किसका बताइए, तो वृत्ताकार बेलन का। तो इसका हाइट जो है, इसका ये हाइट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आर दोनों का सेम है। तो देखिए यहाँ पे जिसका पूछा उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, चूँकि शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों का अर्धव्यास आर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चूँकि यहाँ पे इसमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब बेलन का बताइए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तब पाई और आर स्क्वायर तो वही होगा, लेकिन एच के जगह पे आप 5 लिख सकते हैं। पाई को काट लीजिए, आर स्क्वायर को भी काट लीजिए क्योंकि ये दोनों का सेम है, ठीक है। h/3 = 5/1, इसलिए h बराबर 15 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा आता है, तो आप बुक में देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए इसका आंसर आ गया बी नंबर, तो इसको हम क्या करेंगे, बी नंबर में आंसर डाल देंगे, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर सवाल, इसको गौर से देखिए। एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास, ठीक है, r इकाई है और उच्चता 2r इकाई है। बेलन के अंदर सबसे अधिक जो गोलक रखा जाएगा उसका अर्धव्यास कितना होगा। तो इसको फिगर से देखते हैं। क्या है, एक लंब वृत्ताकार बेलन है, ठीक है, और इसका अर्धव्यास कितना दिया है, r इकाई दिया है, ठीक है, ये r इकाई है। उच्चता कितना है इसका, 2r है, मतलब डबल है इसका, ठीक है। बेलन के अंदर सबसे अधिक जो गोलक रखा जाएगा उसका अर्धव्यास क्या होगा, है ना। तो इसमें एक अगर मान लिया जाए कि इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया है कि r इकाई अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलाकार से सबसे बड़ा जो ठोस, एक लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास r है और ऊंचाई 2r इकाई है। बेलन के अंदर सबसे अधिक जो गोलक रखा जाएगा, देखिए सबसे अधिक संख्या में बता रहा, तो उसका अर्धव्यास होगा। तो मान लीजिए कि ये जो बेलन है, ठीक है, इसके अंदर 2 गोलक निश्चित रूप से रखा जा सकता है, क्योंकि गोली का यहाँ पर क्या दिया है, गोली का अर्धव्यास जो है आर वाला ही गोली इसमें रखा जा सकता है, इससे बड़ा गोली नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका अर्धव्यास क्या है, आर है। तो एक गोली रखा गया, 2 गोली रखा गया है, तो ये दोनों गोलियों का अर्धव्यास पूछा गया है। तो चूंकि 2 गोली है इसलिए इसका हो जाएगा 2r और इसका भी हो जाएगा 2r, अर्थात अगर हम इस रूप से देखें तो इसका जो है अर्धव्यास कितना होगा, तो r + r = 2r। तो इसलिए लिखेंगे चित्रानुसार, चूँकि ये चित्र के हिसाब से ही देख करके बता सकते हैं। तो चित्रानुसार बेलन में 2 गोली रखे जा सकते हैं, 2 गोली रखे जा सकते हैं, जिसका अर्धव्यास बराबर कितना हो जाएगा, r + r बराबर 2r। अब देखें इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बी नंबर में एक ऑप्शन दिया है 2r, तो हम 2r इसमें दाग लगा देंगे। क्लियर हो गया।
अब चले आइए 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कहता है देखिए, r इकाई अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक से सबसे बड़ा जो ठोस शंकु तैयार होगा उसका आयतन कितना होगा। तो क्या है, ठोस अर्धगोलक है, ठीक, और r इसका अर्धव्यास है। तो देखिए अर्धगोलक का अर्धव्यास बराबर r, इसलिए अर्धगोलक का आयतन निकाल लीजिए 2/3 पाई r क्यू। ये अर्धगोलक का आयतन है, घन इकाई, ठीक है। इसको अगर इकाई मानते हैं तो ये घन इकाई होगा। अब इस गोलक को क्या किया गया है, इससे जो सबसे बड़ा जो ठोस शंकु तैयार किया जाएगा उसका आयतन कितना होगा, यही पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ जो बोला गया है कि r इकाई अर्धव्यास वाले एक ठोस अर्धगोलक से सबसे बड़ा जो ठोस शंकु तैयार किया गया उसका आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे समझिए कि ये मान लिया अर्धगोलक है, ठीक है। इस अर्धगोलक से अगर शंकु काटा जाएगा तो इसका हाइट जो है r ही होगा और इसका अर्धव्यास भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो शंकु का आयतन उस हिसाब से क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r, क्योंकि यहाँ पे हाइट के जगह पे हम लोग r पकड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई r क्यूब। तो ये आयतन किसका होना चाहिए, तो इसके अंदर जो शंकु निर्मित होगा उसका आयतन 1/3 पाई r क्यूब घन इकाई होगा, ठीक है। इसको हम घन इकाई लिख देते हैं, घन इकाई होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है सही बता रहा है। अब देखिए इसका 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, x इकाई लंबी भुजा वाले एक ठोस घन से सबसे बड़ा एक ठोस गोलक काट लेने पर गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक घन बना लेते हैं। अब इस घन का मान लिया जाए ये घन है, बराबर है, चारों भुजाएं इसकी। अब इसका ये जो व्यास है देखिए कितना दिया है, एक ठोस घन जिसका कि एक भुजा कितना है, x इकाई। तो ये इसका क्या होगा, x इकाई। अब ये जो घन, इसमें से जो गोली काट के निकाला जाएगा गोलक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका व्यास हो जाएगा। गोली का क्या हो जाएगा, गोली का व्यास बराबर घन की एक भुजा, नहीं होगा। अब देखिए गोली का व्यास को अगर हम 2r माने तो 2r बराबर x, क्योंकि घन का एक भुजा कितना दिया हुआ है, x इकाई, ठीक है। इसलिए r बराबर x डिवाइडेड बाय 2 इकाई। तो अब हमको पूछा गया कि गोली का अर्धव्यास कितना होगा। तो क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही आ रहा है। तो सी नंबर ऑप्शन इसमें भर देंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए बी का क्वेश्चन देखिए, दो एक ही प्रकार के ठोस अर्धगोलाकार के आधार वाले प्रत्येक का अर्धव्यास r इकाई है, गलत है या सही है वो हमको बताना है। उनके आधार को समान रूप से मिलाकर जोड़ने से मिली घन वस्तु के समग्र तल का क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, ठीक है। तो कह रहा है दो एक ही प्रकार के ठोस अर्धगोलक के आधार वाले प्रत्येक का अर्धव्यास r इकाई है एवं उसके आधार को समान रूप से मिलाकर, मतलब इस तरीके से अगर हम देखें, इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। और इसका अर्धव्यास कितना है, तो इसका अर्धव्यास r इकाई भी है, r इकाई ही है, ठीक है। तो
मिलाकर जोड़ने से मिली घन वस्तु के समग्र तल का क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। तो चूंकि ये गोली बन चुका है, यानी गोलक बन चुका है, तो गोलक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसका अर्धव्यास r है तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, सूत्र में जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होगा, जो कि यहाँ पे क्या कहा है कि 6 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई बोल दिया है, जो कि क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ये जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं ये बी का है, 1 नंबर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वो गलत आंसर दिया है। ठीक, अब 2 नंबर देखिए, इसमें क्या कह रहा है। एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास r है और ऊंचाई h इकाई है एवं तिर्यक ऊंचाई l इकाई है। सब वैसे ही है। शंकु के आधार को एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन के आधार के साथ समान रूप से जोड़ दिया गया। यदि बेलन व शंकु के आधार का अर्धव्यास व ऊंचाई एक ही हो, ठीक है, देखिए यदि बेलन और शंकु के आधार का अर्धव्यास सेम है और ऊंचाई भी कह रहा है सेम है, तो मिलित घन वस्तु के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। और इसमें दिया हुआ है कि ये होना चाहिए, तो देखते हैं कि कैसे होगा अथवा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, एक शंकु है और एक क्या है बेलन है। तो अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि दोनों का हाइट सेम है, मतलब इसको गौर करिए, यहाँ से यहाँ तक इसका अगर h है तो इसका यहाँ से यहाँ तक भी इसका ऊंचाई h ही है, ठीक है, और दोनों का अर्धव्यास r है। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समग्र तल का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो शंकु का हम समग्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो शंकु का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले शंकु का अगर करें तो पाई आर एल, ठीक है, प्लस, अब देखिए इसका जो पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है ये लिखना पड़ेगा। तो पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, किसका है बेलन का है, बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, और इसके साथ प्लस नीचे जो आधार है उसका पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चूँकि हम जो ले रहे हैं इसका पार्श्व तल का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो इसका ऊपर का लेंगे और ये नीचे का तल लेंगे और इसका पार्श्व तल लेंगे, बाकी तो ये सब ले ही लिए हैं, तो इसलिए इसका ये जो है क्षेत्रफल होना चाहिए। परंतु यहाँ देखिए क्या दिया है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया 2 पाई आर स्क्वायर दिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो अगर हम यहाँ जब ले लिए हैं एक बार इसका एरिया जब ले लिए हैं, ठीक है, तो ये तो दोनों मिलकर के ढका हुआ है, तो ये एरिया तो ओपन है नहीं, है ना, इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। इसलिए ये भी क्या हो गया फॉल्स हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखिए सी नंबर का क्वेश्चन, रिक्त स्थान का पूर्ति करें। एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन एवं दो अर्धगोलकों के आधार का अर्धव्यास की लंबाई समान है। लंब वृत्ताकार बेलन एक है और 2 अर्धगोलकों के आधार का अर्धव्यास क्या है तो समान है। यदि दोनों अर्धगोलक को बेलन के दोनों तरफ जोड़ दिया जाए तो जो नई घन वस्तु बनी उसका समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। एक अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस वक्र तल, अच्छा फिर बोला वक्र तल का क्षेत्रफल, तो फिर यहाँ पर क्या होगा एक अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल प्लस वक्र तल का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे अर्धगोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल। तो एक अर्धगोलक का वक्र तल का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें
तो इस तरह से एक बेलन है, ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ा गया और इधर भी जोड़ा गया। तो एक अर्धगोलक का पार्श्वतल का क्षेत्रफल प्लस एक बेलन का क्या पार्श्वतल का क्षेत्रफल और फिर एक अर्धगोलक का पार्श्वतल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भरने के लिए जो कहा गया है, तो वक्रतल का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे भराएंगे हम, यहाँ पे भर देंगे क्या, बेलन यहाँ पे भर देना पड़ेगा। तो सी का 1 नंबर में हो गया बेलन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग फिगर के साथ देखेंगे ताकि उसका सही आंसर किया जा सके, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में, एक मुंह कटा एक पेंसिल आकार के शंकु व डैश का संयुक्त रूप होता है। तो आप एक मुंह कटा जब बोला है पेंसिल, तो एक ही तरफ मुंह उसका कटा हुआ है। इस तरह से देखिए जब भी कोई पेंसिल छीला जाता है तो आप देखेंगे कि इस तरह का आकार होता है। तो अब बताइए यहाँ पे कि एक शंकु है तो दूसरा क्या है, दूसरा है एक बेलन। तो बोलिए यहाँ पे क्या होगा, बेलन। तो यहाँ भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर का आंसर हो जाएगा बेलन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक ठोस गोलक को गलाकर एक ठोस लंब वृत्ताकार बेलन बनाया गया। गोलक व बेलन का आयतन क्या होगा, समान होगा, क्योंकि देखिए ठोस गोलक को गला करके बेलन बनाया गया, ठीक है। तो इसका जितना आयतन होगा बेलन का भी उतना ही आयतन होगा, इसलिए गोलक व बेलन का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए 3 नंबर में क्या भर देना होगा, समान होगा। क्लियर। तो इस तरह से आज जो है सी तक हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का वीडियो हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।